बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पटवारियों का धरना लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि धरने में अब बीकानेर संभाग के पटवारी जो हैं वो भी शामिल होंगे। जयपुर के शहीद स्मारक पर इनका धरना जारी है। 15 फरवरी से लगातार पटवारी जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। 1 मार्च से पूर्ण बहिष्कार पर जाने की चेतावनी दी गई है। पटवारी 3600 ग्रेड पे की मांग पर अड़े हैं और इसी को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो पटवारियों का धरना जो है वो लगातार जारी है। 1 मार्च से उग्र आंदोलन की चेतावनी जो है वो भी पटवारियों की तरफ से दे दी गई है और अब इस आंदोलन में, इस धरने में बीकानेर संभाग के जो पटवारी हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। तो इसी खबर पे हमारे सहयोगी सचिन कुमार सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, 8वां दिन है और अब जो है आंदोलन उग्र करने की भी चेतावनी जो है वो दी जा रही है। बातचीत की कोई संभावना दिख रही है फिलहाल या नहीं? बिल्कुल, देखिए, पटवारियों को 15 फरवरी से लगातार धरना जारी है। हर संभागवार ये लोग धरना दे रहे हैं। आज अगर बात करें तो पटवारी जो हैं वो बीकानेर संभाग से जो पटवारी हैं वो तमाम तरह के पटवारी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से तादाद पटवारियों के यहाँ पर है। बड़ी तादाद में जो है पटवारी यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी यही मांग है कि 3600 ग्रेड पे जो है वो तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। जो इनका समझौता 2018 में हुआ था उसको राज्य सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। ये पटवारियों की मांग है। पटवारी में आप देख सकते हो तस्वीरों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। बीकानेर संभाग के अगर जिलों की बात करें तो जो चूरू है, बीकानेर है, जो तमाम तरह के जिले हैं जो कि बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं, वहाँ के सभी पटवारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पटवारी ने साफ कर दिया है कि अगर यही धरना चलता रहा और 28 फरवरी तक अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो पटवारी 1 मार्च से कार्य बहिष्कार पे चले जाएंगे। देखिए, पटवारियों का एक अहम रोल होता है। प्रदेश में अगर राजस्व की जो पहली इकाई है वो पटवारी होते हैं। ऐसे में अगर पटवारी कार्य बहिष्कार करते हैं तो इसका नुकसान जो है वो आने वाले समय में राजस्व में देखा जाएगा। नारेबाजी आप देख सकते हैं, पटवार संघ के बैनर चले, पटवारी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। पटवारियों के जो पदाधिकारी है, पटवार संघ के पदाधिकारी है, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि कब से आपका धरना जारी है और कोई बातचीत बनी है, कोई बातचीत का रास्ता निकला है? 15 तारीख से अनवरत हमारा संभाग वाइज धरना यहाँ लागू है। 2 बार सरकार स्तर पर वार्ता हुई। वार्ता में सिर्फ हमें आश्वासन दिया गया, उसके अलावा कोई ठोस निर्णय पे सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठा गया। इसलिए हमारा क्रमिक धरना संभाग वाइज लगातार जारी है। आप क्या 3600 ग्रेड पे लेके यहाँ से उठेंगे? बिल्कुल, हम 3600 ग्रेड लेके ही यहाँ से जाएंगे। 3600 ग्रेड हमारी कोई मांग नहीं है। 28 अप्रैल 2018 को जो सरकार के स्तर पर हम जरा समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू कराने के लिए हम आज यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तस्वीर दिखाऊंगा। 3600 ग्रेड पे का नारा लगाते हुए कर्मचारी आपको नजर आ जाएंगे। 3600 ग्रेड पे का नारा लगाते हुए ये कर्मचारी आपको नजर आएंगे। 3600 ग्रेड पे इनकी एक ही मांग है। इनका ये कहना है कि पटवारी जो हैं वो किसी भी तस्वीर से 3600 ग्रेड पे से नीचे नहीं मानेंगे। 3600 ग्रेड पे का नारा लगाते हुए और पटवारियों को जोश भरते हुए तमाम तरह के लोग, क्योंकि लंबा धरना चल रहा है, ऐसे में कर्मचारियों में किसी तरह का मायूसी ना हो, इस मायूस बात को लेकर पूर्ण जोश में ये लबरेज पटवारी आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहे होंगे। महिला पटवारी भी जो है बड़ी संख्या में मौजूद है। कुछ पटवारी ऐसी हैं जो अपने बच्चों को लेकर जयपुर पहुंची है। बीकानेर संभाग की बात करें, दूरस्थ इलाका है जयपुर से, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और आगे इसी तरह से हर संभाग के पटवारियों को धरना लगातार जारी रहने वाला है। पटवारियों का साफ कहना है कि 28 फरवरी तक का समय राज्य सरकार के पास है। अगर राज्य सरकार 28 फरवरी तक भी इनकी बात को नहीं मानती है तो ये पटवारी 1 मार्च से कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। जी सचिन, अब एक और सवाल यह है कि 8 दिन हो चुके हैं और संभागवार अगर ये सभी पटवारी धरना दे रहे हैं तो 7 संभाग का देखें तो वैसे भी सभी संभाग के लोग जो हैं वो धरने पर बैठ चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि 8 दिनों में वार्ता को लेकर के कोई स्थिति नहीं बनी है, वार्ता होती हुई नहीं दिख रही है, तो हल निकलेगा कैसे और फिर पटवारियों का अगला कदम होगा क्या? उग्र आंदोलन की बात तो कर रहे हैं लेकिन अगला कदम होगा क्या? देखिए, उग्र आंदोलन के साथ ही जो अगला कदम है वो है 1 मार्च से कार्य बहिष्कार। पटवारी इसकी घोषणा कर चुके हैं
कि 1 मार्च से पटवारी जो है वो कार्य बहिष्कार कर देंगे। हल कैसे निकलेगा, क्या पटवारी की ओर से कोई प्रयास किया जा रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। एक बार दोबारा चलते हैं इनके पदाधिकारी के पास। सर, आप बताएंगे कि 8वां दिन आज आपको है, सभी संभाग आपके हो गए हैं कि अभी किसी और संभाग का धरना बाकी है? अभी संभाग बाकी है सर, हमारे कल कोटा संभाग का रहेगा। हमने पूरे संभाग का 15 तारीख से कर्मी अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कोई मांग नहीं है। हम राजस्थान सरकार द्वारा मुख्य सचिव महोदय द्वारा उनका लिखित में 2018 का हमारा समझौता है। हम मात्र हमारी इतनी सी मांग है कि 2018 का जो मुख्य सचिव महोदय के हस्ताक्षर जो समझौता है उसको लागू कराना चाहते हैं, इतनी सी मांग है। राजस्थान सरकार ने जो मुख्य सचिव के जो पद है उनकी भी गरिमा को कहीं न कहीं धूमिल किया है। जब उनके द्वारा लिखित में कोई समझौता हो रहा है तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि 2018 का समझौता को आप लागू करें। हमारी कोई नई मांग नहीं है। ये अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो किस तरह का रास्ता आप आगे अख्तियार करते हैं? 28 तारीख का अल्टीमेटम आपने दिया हुआ है। हम 28 तारीख के बाद 1 तारीख से हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी जो महासमिति की बैठक करेंगे, उसमें उचित निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई आपको बताएंगे। कार्य बहिष्कार की बात आपने कह रखी, कार्य बहिष्कार करेंगे? हाँ बिल्कुल, 1 मार्च से राजस्थान का संपूर्ण पटवारी पूर्ण बहिष्कार भी जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। क्योंकि हम पिछले 18 माह से अहिंसावादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा था, लेकिन सरकार ने हमें, जो हम विधानसभा में जा रहे थे तो हमारे साथ लाठीचार्ज किया, हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश करी और हमें मजबूर किया धरना देने के लिए। और अब 1 तारीख से जो हम पूर्ण बहिष्कार में जाएंगे उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। बिल्कुल, तो देखिए अभिषेक पटवारियों ने साफ कर दिया, जिससे कि बात है जिस उग्र आंदोलन की बात कर रहे थे उसके तहत इनका जो कदम होगा वो 1 मार्च से पूर्ण कार्य बहिष्कार का होगा, यानी हड़ताल पे पटवारी चले जाएंगे। और ऐसे में इनका ये कहना है कि इसकी तमाम जो जिम्मेदारी होगी वो राज्य सरकार की होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पटवारियों का जो धरना है वो जारी है। आज बीकानेर संभाग के जो पटवारी हैं वो धरने पर बैठे हैं, कल कोटा संभाग के पटवारी जो हैं वो धरने पर बैठेंगे। संभागवार इन पटवारियों का धरना चल रहा है। बातचीत को लेकर के फिलहाल कोई स्थिति बनती हुई दिख नहीं रही है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं जयपुर में बेरोजगारों का भी धरना जारी है। बेरोजगार अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार 8वें दिन जारी है। 8वां दिन है आज, 8वें दिन भी यह जारी है। जयपुर में 22 गोदाम सर्किल के पास ये सभी धरने पर बैठे हैं। नई भर्तियां, अटकी हुई भर्तियों को पूरा करवाने की ये सभी लगातार मांग कर रहे हैं। तो 15 तारीख से ही ये बेरोजगार जो युवा जो हैं वो भी धरने पर बैठे हैं। लंबे वक्त से जिन्हें नियुक्तियां नहीं मिली हैं, भर्तियां नहीं हुई हैं, इन तमाम मांगों को लेकर ये सभी अभ्यर्थी जो हैं वो 8 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेरोजगारों का धरना जारी है। एक तरफ पटवारी धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ 22 गोदाम सर्किल पर ये सभी जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं धरने पर। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध जताया। रॉबर्ट वाड्रा साइकिल से अपने आवास से खान मार्केट निकले और वहां से वो साइकिल से ही अपने ऑफिस भी गए। जो आम आदमी है वो बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशान है और मैं आज उनको जो वो करते हैं हर रोज वो महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने ऑफिस जिस तरीके से तैयार होता था वैसे भी तैयार होके जा रहा हूं, पर मैं साइकिल, मेरा साधन बदल गया है। क्योंकि अगर मैं उनके लिए बोलूंगा, आवाज उठाऊंगा तो मुझे पहले साइकिल पे आना पड़ेगा, तभी मैं उनकी आवाज बुलंद कर सकता हूं। वहीं राहुल गांधी ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े तब यह जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है। आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। तो ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर उन्होंने केंद्र पर
हमला बोला है। मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण का आगाज हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। गर्भवती और महिलाओं और 2 साल के बच्चों को टीके लगेंगे। 15 दिन तक मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो है वो चलेगा। तो 2 चरणों में मिशन इंद्रधनुष 3.0 होगा। पहला चरण 22 फरवरी यानी आज से शुरू हो गया है। दूसरा चरण 22 मार्च से शुरू होगा। ये दोनों चरण 15-15 दिनों तक का होगा। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शुरुआत होगी। 250 जिलों में मिशन इंद्रधनुष 3.0 चलेगा। इस दौरान 3,963 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। 2 साल तक के 23,980 बच्चों को टीका लगेगा। 6,268 गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा। भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश में की है। आपने कबाड़ से जुगाड़ के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आपको हम बाड़मेर के एक ऐसे युवा से मिलवाते हैं जिसने पुरानी जीन्स में पौधा उगाया है। जिस हरियाली को देखकर आपका मन बाग बाग हो रहा है, उसकी नींव कबाड़ पर रखी है। जी हां, पौधे लगाने के लिए मटकी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, थर्माकोल बॉक्स, नमकीन की थैली और पुरानी जीन्स का इस्तेमाल किया गया है। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन बाड़मेर में कबाड़ से कुदरत सहेजने का आइडिया अमल में लाया जा रहा है। लक्ष्मीपुरा निवासी आनंद डागा इसी कमाल से पर्यावरण के प्रति अलख जगा रहे हैं। आनंद को कुदरत से इतना प्यार है कि उसने कबाड़ को ही कुदरत को सहेजने का आधार बना दिया। घर के कबाड़ को उसने पौधों का आधार बना लिया। डागा ने छत की मुंडेर पर 400 से अधिक किस्म के पौधे लगाए हैं। घर की सीढ़ियों से लेकर मुंडेर, कमरे और बाथरूम में भी पौधे ही पौधे नजर आते हैं। खास बात यह कि आनंद पौधे लगाने के लिए बाजार की केमिकल खाद का प्रयोग नहीं करते, बल्कि किचन वेस्ट, सूखी पत्तियां, चाय पत्ती, गोबर का इस्तेमाल करते हैं। लेक सिटी का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट देश का टॉप एयरपोर्ट बन गया है। उदयपुर एयरपोर्ट ने ग्राहक संतुष्टि के मामले में यह उपलब्धि हासिल की है। दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत शहरों में गिनी जाने वाली लेक सिटी का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट देश का टॉप एयरपोर्ट बन गया है। उदयपुर एयरपोर्ट ने ग्राहक संतुष्टि के मामले में ये उपलब्धि हासिल की है। दरअसल भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की ओर से निर्धारित सर्विस क्वालिटी मापदंडों को ध्यान में रखकर साल में 2 बार ग्राहक संतुष्टि सर्वे कराया जाता है। इसमें जुलाई से दिसंबर 2020 के सर्वे में उदयपुर एयरपोर्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देश भर के कुल 57 एयरपोर्ट का सर्वे कराया था। इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे के आधार पर उदयपुर एयरपोर्ट को सबसे अधिक 4.84 अंक मिले, जबकि दूसरा स्थान मदुरई को मिला। इस सूची में राजस्थान के जोधपुर एयरपोर्ट को 10वां स्थान मिला है। वहीं जैसलमेर एयरपोर्ट को 21वां स्थान, बीकानेर एयरपोर्ट को 44वां स्थान और किशनगढ़ को 45वां स्थान मिला है। इससे पहले जनवरी से जून 2020 के सर्वे में कोविड-19 के कारण केवल 17 हवाई अड्डे का ही सर्वे हो पाया, जिसमें रांची एयरपोर्ट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बजट की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। आज अधिकारियों से चर्चा हो सकती है और आपको बता दें कि 24 फरवरी को बजट पेश होना है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। 24 फरवरी को बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उससे पहले तैयारियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। इसी कड़ी में अधिकारियों के साथ आज चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री ने पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर पर खास ध्यान दिया था। इस बार भी स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष महत्व मिलने के आसार हैं। सीएम अशोक गहलोत मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बजट 24 फरवरी को पेश करेंगे। पिछले बजट में स्वास्थ्य था पहला संकल्प। स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार ने किए थे बड़े ऐलान। कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर ने किया बेहतरीन काम।
हेल्थ सेक्टर के बजट में बढ़ोतरी की मांग। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया था। 2020 कोरोना संकट से गुजरा है, इसका आर्थिक प्रभाव भी दिखा है। राज्य की वित्तीय हालात ठीक नहीं होने के बाद भी हेल्थ बजट बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल बजट पेश करने के साथ ही साथ संकल्पों का जिक्र किया था, जिसमें पहला ही संकल्प था निरोगी राजस्थान। पिछले बजट में 14,533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान किया था। कोरोना काल ने स्पष्ट कर दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष फोकस किए जाने की जरूरत है। यही कारण है कि अब सभी तरफ से हेल्थ सेक्टर को और मजबूत किए जाने की मांग उठ रही है। एक नजर हेल्थ सेक्टर के लिए एक्सपर्ट्स की मांग पर। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में हो वृद्धि, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं हो मजबूत, संभाग मुख्यालयों पर बने सुपर स्पेशलिटी सेंटर, भविष्य की महामारी से लड़ने के लिए बने रणनीति, पीएससी, सीएससी और जिला मुख्यालयों को किया जाए मजबूत। सभी जिला मुख्यालयों पर जांच सुविधाओं का दायरा बढ़े, चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों पर हो तुरंत भर्ती, मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च के कार्यों को मिले बढ़ावा। आपको अपने जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है, प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। वहाँ पे हमें स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर ले जाना पड़ेगा गांव-गांव में, जो है अभी, ऐसा नहीं कि नहीं है। 24 फरवरी को पेश होने वाले बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। देखते हैं एक्सपर्ट्स को क्या अनुमान है। 15 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं, इसके लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। निरोगी राजस्थान के लिए पिछले साल 100 करोड़ का बजट था, इस बार डबल हो सकता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा संभव, बजट में बड़ी धनराशि का ऐलान संभव। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए घोषणा संभव। पिछले साल की घोषणाएं पूरी करनी बाकी हैं, इसके लिए ऐलान संभव। पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए कई घोषणाएं हुई थी। देखते हैं क्या थे हेल्थ सेक्टर के लिए ऐलान, जिन पर कोरोना इफेक्ट दिखा। पिछले बजट में स्वास्थ्य पर 14,533 करोड़ 37 लाख रुपए का था प्रावधान। हेल्थ सेक्टर योजनाओं पर कोरोना का दिखा असर। आयुर्वेद विभाग में राजपत्रित 1338 पद, अराजपत्रित के 2,506 पद खाली। स्वास्थ्य विभाग में राजपत्रित 988 पद, अराजपत्रित में 35,000 पद खाली। राजस्थान में निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, निरोगी राजस्थान जैसी बेहतरीन योजनाएं चल रही हैं। इन सभी योजनाओं को और प्रभावी कैसे बनाया जाए, इसे लेकर बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की जरूरत है। मोहल्ला क्लिनिक की अवधारणा को और मजबूती से अपनाने की आवश्यकता है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारे ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर गंभीर हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान एक मेडिकल सर्विसेज के लिए पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में एक रोल मॉडल का काम करेगा। पिछला पूरा साल कोरोना महामारी के नाम रहा है। कोरोना टीकाकरण का काम भी बड़े स्तर पर किया जाना है। ऐसे में यदि बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त टीका लगाने का भार प्रदेश पर आएगा, इस बजट में इसके लिए घोषणा हो सकती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है, कोरोना जैसी महामारी के समय दूसरी बीमारियों के इलाज में प्रभाव न पड़े, इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। निरोगी राजस्थान गहलोत सरकार का सपना है, इसके लिए बजट में बहुत कुछ हो सकता है। देखते हैं बजट में कौन सी घोषणाएं होती हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।